Hello and welcome learners. So let us solve some questions regarding JEE Mains and Advanced. Here it is our first questions. In this questions, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक 2m मास का एक सेल है जो फायर किया जा रहा है यू वेलोसिटी से, और एंगल क्या है इसका थीटा है, और हॉरिजॉन्टल इसको एक्सप्लोड किया जा रहा है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये तो टू फ्रेगमेंट में इक्वल मासेस में हमारा ब्रेक हो जा रहा है। तो एक फ्रेगमेंट है वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी जिसकी 0 है, ठीक है, और वो वर्टिकली नीचे की ओर गिर रहा है। तो हमारा जो अदर पार्ट है फ्रेगमेंट का, वो किस डिस्टेंस पे गिरेगा, ये हमें फाइनली कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अच्छा, इनिशियल में मास कितना, स्टार्टिंग में मास कितना था, 2m था, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u cos थीटा, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा हमारा m। अच्छा, ये सेकंड वाले मास के लिए हम फाइंड करते हैं। एक एक तो है हमारा वर्टिकली नीचे की ओर गिर रहा है, तो उसका तो 0 हो जाएगा, और सेकंड वाला मास बचेगा। ये सेकंड वाले मास के लिए, सेकंड मास के लिए है ये, ठीक है। सेकंड मास के लिए ये क्या है, हमारा वेलोसिटी v प्राइम है। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है ना कि ये फर्स्ट वाला हमारा मास था, वो इनिशियल वेलोसिटी जिसकी क्या थी, 0 थी, इसलिए हम यहाँ पे 0 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें v प्राइम की वैल्यू कितनी मिलेगी, v प्राइम की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 2u cos थीटा, ठीक। इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन जी होता है ना। लेकिन हमें हाफ रेंज के लिए फाइंड करना है, ठीक है। हाफ रेंज के लिए फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, टी बाई टू की वैल्यू हम, सॉरी कैपिटल टी होगा ना यहाँ पे, कैपिटल टी बाई टू, इसको हम कह लेते हैं लेट्स स्मॉल टी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाए। अच्छा, अब हमें यहीं पे होल्ड करते हैं इसको। अब हमें क्या करना है, वेट अ मिनट। हम्म ये हमें स्मॉल टी मिल गया, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ रेंज के लिए एक्स इक्वल टू कितना, हाफ रेंज के बाद के लिए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, यू साइन थीटा, यहाँ पे थीटा है ना, यू साइन थीटा अपॉन जी, एंड के बाद डिस्टेंस इंटू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम ना, ये टाइम हो गया, और वेलोसिटी कितनी है इसकी, 2u cos थीटा, ठीक है। अच्छा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है हमारा, sin 2 थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, ये मिल गया हमें, ठीक है। अब टोटल x क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा हमारा, पहले तो वो हाफ रेंज चलता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ना, वेट अ मिनट, टोटल डिस्टेंस पहले तो वो हाफ रेंज तक, यानी एक पार्टिकल था यहाँ से यहाँ तक, ये हाफ रेंज तक चला, यहाँ पे ये इसका फ्रेगमेंट टूटा, एक नीचे की ओर गिर गया और एक कुछ इस डायरेक्शन में जाके गिरेगा। तो यहाँ तो r/2 तो ये चला ही। अब हम इसके बाद का ये डिस्टेंस x फाइंड किए हैं, ये कितना है हमारा, ये इतना है, ठीक है। अब हम दोनों को जोड़ देंगे, तो r/2 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी होती है हमारी, रेंज की वैल्यू, वेट अ मिनट, यहाँ पे हम्म r की वैल्यू क्या होती है हमारी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो r की वैल्यू पुट कर देंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। ओके, तो इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें हमारा ऑप्शन ए क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक मास है जो स्लाइड कर रहा है, ठीक है, और ये इस पॉइंट पे आ रहा है। तो हमें क्या बताना है कि ये कितना डिस्टेंस यहाँ से गिरेगा, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस टोटल कवर करेगा, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे ना, एनर्जी कंजर्वेशन। तो इनिशियल में इसके पास क्या था, केवल इस पोटेंशियल एनर्जी थी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mg, और हाइट कितनी है, 3। अच्छा, ठीक है। तो इसके बाद इसकी बारी आई, इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी, तो इस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी और इसकी स्पीड कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mg1 ना। तो mg1 को उधर भेज दीजिए आप लोग, तो यहाँ से v की वैल्यू टोटल कितनी मिल जाएगी, यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2g, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2g मल्टीप्लाई बाई √2। तो ये ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, 2√g मिल जाएगा, ठीक है। ये हमें वेलोसिटी मिल गई। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये वेलोसिटी v cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है ना, तो सारी चीजें पुट करिए, ये मिल जाएगा हमें √3g मिल जाएगा। अब ये यहाँ पे होगा ना ऐसे,
वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी v sin थीटा, और ये हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा रूट जी मिल जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद जो हमारा टाइम टेकन ऑफ फ्लाइट कितना है, टी है ना। फ्लाइट की जो टाइम टी फ्लाइट है, उसका टाइम टेकन ऑफ फ्लाइट है वो कितना है, टी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से लगा लेंगे, तो वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा ये ऊपर की ओर है ना, हमें क्या करना था, यहाँ से लेना था, तो ये माइनस में हो जाएगा हमारा, माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस जी रूट जी टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, हाफ जी टी स्क्वायर एंड माइनस रूट जी टी एंड माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये क्या है, टी का हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, श्रीधराचार्य से सॉल्व कर लीजिए। तो टी की वैल्यू कितनी मिलेगी, मिल जाएगी रूट थ्री प्लस वन अपॉन जी। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा, ओरिजेंटल वेलोसिटी इनटू क्या हो जाएगा हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, टू रूट जी मल्टीप्लाई बाई, और ये क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा की वैल्यू, अच्छा ये हमने फाइंड किया था ना ओरिजेंटल वेलोसिटी की, कितनी फाइंड की थी हमने, वेट अ मिनट, ये हमने फाइंड की थी ओरिजेंटल वेलोसिटी वेलोसिटी रूट थ्री जी ना, तो ये क्या हो जाएगा रूट थ्री जी, और ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये रूट में होगा ना, ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई रूट जी। तो यहाँ से रूट थ्री तो कैंसिल आउट, सॉरी रूट रूट जी से रूट जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक्स इक्वल टू थ्री प्लस रूट थ्री मीटर, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ से हम कौन, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे है हमारा ऑप्शन बी, क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक एरोप्लेन है, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 162 किलोमीटर पर आवर है, हाइट कितनी है 2 किलोमीटर है, ठीक है ग्राउंड से। अब टुवर्ड्स अ फिक्स टारगेट, ये क्या कर रहा है, एक फिक्स टारगेट पे हम इसको बम ड्रॉप करना है, ठीक है। तो वो किस डिस्टेंस पे हमारा बम जाके गिरेगा, टारगेट को किस, अच्छा टारगेट को कितने टाइम में हिट करेगा, ठीक है, इसमें ये फाइंड करना है टारगेट को कितने टाइम में ये हिट कर लेगा। तो यहाँ से लेट से ये हमारा क्या है, एरोप्लेन है ना, यहाँ पे इसको एरोप्लेन बना देते हैं, ये कितना है 2 किलोमीटर, ठीक है, इस पॉइंट से ये है, और ये क्या किया हमारा बम को ड्रॉप किया। तो ये कितने टाइम में इसको हिट करेगा ग्राउंड को, इसमें ये बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यू अच्छा बम जब ड्रॉप किया तो इसकी बम की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी, जीरो थी, एस दिया गया है 2 किलोमीटर यानी 2000 किलोमीटर, सॉरी मीटर ना, मीटर दिया गया है। और उसके बाद हमारा जो एक्सेलरेशन गिरेगा, एक्सेलरेशन इस पे क्या लगेगा, ग्राउंड का एक्सेलरेशन यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, इतनी चीजें तो हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा जी, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, ये क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, अंडर द रूट टू एस अपॉन जी, और इसकी वैल्यू सारी चीजों को पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें टी की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से 20.2 सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बताना है बेसिकली हमें, यहाँ पे दो प्रोजेक्टाइल्स है, ठीक है, वो सेम मास के हैं, ठीक है, और सेम इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है, बट इसमें एक का एंगल 30 डिग्री है और दूसरे का एंगल हमारा क्या दिया गया है, वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है, यानी दूसरे का एंगल हमारा क्या है, एक एंगल थीटा वन क्या है हमारा 30 डिग्री, तो थीटा टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड यानी 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से मिला पोटेंशियल एनर्जी, लेट से पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, और यू इक्वल टू क्या होता है हमारा mgh। तो यहाँ से यू प्रोपोर्शनल किसके है, एच के, ठीक है। तो सबसे पहले एच वन हाइट के लिए फाइंड कर लेते हैं, ये क्या है यू स्क्वायर साइन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी होता है, टू जी होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, साइन 30 डिग्री रखेंगे 1/2 यानी 1/4, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 8 जी हो जाएगा, ठीक है। एच टू के लिए हमारा क्या हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन टू जी। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा एच वन यू वन रेशियो यू टू, ये कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा हमें एच वन रेशियो एच टू, ठीक है। और यहाँ से ये मिल जाएगा हमें कितना यू स्क्वायर, और जी तो कट हो जाएगा, यानी ये मिल जाएगा हमें 1/2 रेशियो 1/8, ठीक है। और ये मिल जाएगा हमें 1 रेशियो 4,
ठीक है। इन दोनों का रेशियो कितना है, यदि हम यहाँ से दोनों में 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो सॉरी वेट अ मिनट। यहाँ पे हमें क्या करना है, h1/h2 ना। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4 ना। अच्छा फिर से सॉल्व कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाएगा 8 जी ऊपर चला जाएगा और यू स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा यू स्क्वायर कैंसिल आउट, जी कैंसिल आउट। अच्छा तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें वेट अ मिनट, ये पहले वाले के लिए 8 जी था ना, यहाँ से ये 8 जी है और दूसरे वाले के लिए ये था हमारा 2 जी। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 1:4, यानी 1:4 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सी 0 दिया गया है और ए बी सी में से कोई दो इक्वल है, तो हम क्या लेते हैं वेक्टर मॉड ऑफ जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का वो वेक्टर बी के हमारा इक्वल है और इसको क्या लेते हैं से ए। ठीक है, और यहाँ से हमारा जो सी है वो वेक्टर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड हमारे किसी भी एक वेक्टर का √2a टाइम्स है। ठीक है, तो ये हम क्या लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी 0 दिया गया है, यानी a प्लस बी वेक्टर ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस वेक्टर सी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा ना। और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो ये सी का स्क्वायर मिल जाएगा, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर प्लस ये भी हमारा 2a स्क्वायर कॉस थीटा था ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा सी की वैल्यू √2a थी, यानी 2a स्क्वायर ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 0 बच गया ना, सॉरी यहाँ पे 1 बचेगा। वेट अ मिनट, ओके यहाँ पे 0 बच गया ना, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल टू 0 और 0 किसकी वैल्यू होती है cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया, यानी ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा इसको सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, बी और सी के बीच का एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कितना हो जाएगा हमारा माइनस वेक्टर ए और इसका हम क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा ए है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी क्या है हमारा 2, सी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 एंड ए बी एक बी सी और ये क्या है a और c की वैल्यू क्या है √2a और ये क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल टू a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर। ठीक, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा रूट टू टू रूट टू ए स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और टू टू भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगी यहाँ से चीजें, हमें ओवरऑल यहाँ से मिल जाएगा क्या, वेट अ मिनट, हमें कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा -1/√2 मिल जाएगा ना, इसको सॉल्व करेंगे तो। अब इसके बाद हमें क्या ये किसकी वैल्यू होती है कॉस 135 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 135 डिग्री। ठीक, यानी दो चीजें मैच की। ठीक, तो ऑप्शन ए में क्या था हमारा सेम यही था, तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड भी हम सिमिलरली ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, ये एक रॉड है एल लेंथ का है। ठीक है, अब ये पॉइंट ए पे है और यहाँ से ये नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो इसको इस हाइट को वाई मान लेते हैं और यहाँ पे एक्स ये तो दिया ही हुआ है। ठीक, तो यहाँ से ये बीबी हमारा इधर जा रहा है और बी हमारा नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ से हमें देखने को क्या मिला, इसके लिए वेलोसिटी क्या होती है हमारी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी y के लिए, y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी dy/dt और x डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी dx/dt। ठीक है, ये हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 2x dx/dt और ये क्या हो जाएगा हमारा 2y और dy/dt और ये क्या हो जाएगा हमारा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब यहाँ से हमें क्या मिला डी dx/dt की वैल्यू हमें वी की बतानी है ना, और यही क्या है हमारा वीबी है, ये हमारा वीबी है और ये क्या है हमारा बी ए है।
ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, तो ये वीबी इक्वल टू dx अपॉन dt इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा dy बाई dt। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y बाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा dy बाई dt, क्या है हमारा va है ना। अब यहाँ से हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर द रूट एल का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको पुट कर देते हैं यहीं पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा अंडर द रूट y का सॉरी ये क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या था हमारा, x था, और ये हमारा va था, तो x को अंदर ले जाइए, ये क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, ये इन दोनों को कट कर देगा। अच्छा, x अंदर जाएगा तो रूट में वो स्क्वायर बन के जाएगा, ये भी है, यानी vb की वैल्यू हमारी मिल गई। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, एक पार्टिकल है जिसका मास 5 है, ठीक है, 5 यूनिट है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि v इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी रूट 3 रूट 2 है, ठीक है, इन एक्स ओ ए प्लेन, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या है प्लेन है, ठीक है, ये x हो गया, और ये क्या हो गया y हो गया, ये क्या हो गया हमारा o हो गया। इसमें इसकी वेलोसिटी कितनी है, 3 रूट 2 यूनिट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन दिया गया है हमारा कुछ ये इस टाइप का बनेगा ना, ये हो गया हमारा 4 हो गया, और ये क्या हो गया एक्स वाई हो गया, वेट अ मिनट, ये y है ना, और ये हमारा दिया गया है इसका इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो ये इस टाइप का ग्राफ है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एंगल फाइंड करना है, ठीक है, तो एंगल कितना होगा, y इक्वल टू क्या होता है हमारा एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो m इक्वल टू 1 आएगा, और m की वैल्यू क्या होती है टेन थीटा होती है ना, तो टेन थीटा 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो गया 45 डिग्री हो गया, ठीक, ये हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से थीटा इक्वल टू तो 45 डिग्री मिल गया, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन को लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें लीनियर मोमेंटम के लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है ना, तो परपेंडिकुलर एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होता है, जेड प्लेन होता है, जाहिर सी बात है। ये क्या हो जाएगी डिस्टेंस, तो ये 4 है, तो ये 4 और साइन, और ये एंगल कितना है हमारा 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 अपॉन रूट 2, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 अपॉन रूट 2 को हम क्या कर सकते हैं यहाँ से 2 रूट 2 कह सकते हैं ना, तो ये हो गया हमारा, मिल गया हमें इतना यूनिट, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम क्या कर सकते हैं आर, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एम वी, ठीक है, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है एम वी होता है ना, एम वी आर, ठीक है, तो एम की वैल्यू कितनी है 5 है, और यहाँ से वी की वैल्यू कितनी है 3 रूट 2 है ना, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है आर की वैल्यू हमें हमने फाइंड की 2 रूट 2 है ना, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 5 3 जा कितना होता है 15, 15 टू जा 30, और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 60 यूनिट ओवरऑल आ जाएगा, ठीक है, यानी हमारा इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा 60 यूनिट, इसका इसके लिए आ जाएगा। ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है बेसिकली कि एक प्लेन है, ठीक है, वो 2000 मीटर अब उड़ रहा है, ठीक है, और इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है 720 किलोमीटर पर आवर है। अब हमें एंगल बताना है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2000 मीटर, ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है, हॉरिजॉन्टल स्पीड वो कितनी है, ये है 720 ना, 720 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, तो इसको किलोमीटर पर आवर में सॉरी मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं, तो 720 मल्टीप्लाई बाई 5/18 ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा ओवरऑल, वेट अ मिनट, हाँ, इतना मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हाइट होती है हॉरिजॉन्टली ये गिर गिर रहा है, ठीक है, जो बम बम हमारा है ग्राउंड से हॉरिजॉन्टली गिर रहा है, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जैसे ये एरोप्लेन था, ठीक है, यहाँ से ये बम गिरा तो ये गिरा, ठीक है, ये एच हाइट के लिए ये क्या हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी, तो इसकी जीरो थी बम गिराते समय, तो जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ ग्रेविटी के अंदर गिर रहा है, हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, टी की वैल्यू सारी चीजों को पुट कर दीजिए ना, एच की वैल्यू को पुट कर लीजिए जी, ये क्या हो जाएगा 2h/t, सॉरी 2h/g, ठीक है, यहाँ पे h की वैल्यू दी गई है 200, ठीक है, g की वैल्यू दी गई है 10, इन दोनों को पुट करिए और इसकी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमें t की वैल्यू आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वेट अ मिनट, t की वैल्यू आ जाएगी 20 सेकेंड ना, 20 सेकेंड आ जाएगी, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए x इक्वल टू क्या होता है ut होता है, ठीक है। अब हमें सब सारी चीजें पता है, ये क्या है टू, ये क्या है 200 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, टाइम कितना टेकन लिया 20 सेकंड का लिया, ये क्या हो जाएगा हमारा
4000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा एच बाई एक्स ना। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 2000, ठीक है, और एक्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 4000 है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है 10। इसको आप लोग कैलकुलेटर से यूज करके कर लीजिएगा। ये क्या होता है 26 डिग्री और 57 मिनट, ठीक। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, थीटा की वैल्यू मिलेगी हमें, कंपेयर करेंगे तो 26 डिग्री 57 मिनट। ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि यदि, हाँ, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, वेक्टर ए क्रॉस बी मॉड ऑफ इक्वल टू √3 ए डॉट बी है। तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका यूज करते हैं। ए क्रॉस बी क्या होता है हमारा, ए बी साइन थीटा ना, ये हो गया, और √3 हो गया ये, और ए डॉट बी क्या होता है हमारा, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से ए बी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी टेन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें √3, और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल टू हमारा √3 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री ना। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मिल जाएगा। अब हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्ट आर दिया गया है, ये क्या है ए प्लस बी, और इसका जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 ना। तो ये हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बताना है बेसिकली, कि एक बॉडी है वो 45 डिग्री पे हमारा प्रोजेक्टाइल किया गया है, और 16 मीटर के डिस्टेंस पे, रेंज क्या है इसका 16 मीटर है, ठीक है। आर की वैल्यू 16 मीटर दी गई है, यानी वेट अ मिनट बता देता हूँ, ठीक। यहाँ से ये क्या है 45 डिग्री के से एंगल से प्रोजेक्टाइल किया गया, और यहाँ पे रेंज कितना है हमारा 16 मीटर है, ठीक। बट ये हाफ पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जाते हैं मैक्सिमम हाइट, यानी हाफ पॉइंट पे, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई अब 8 मीटर, ठीक है। ये ओवरऑल 16 मीटर था ना। तो 8 मीटर पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जाके ये ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। दो मासेस में ब्रेक हो जा रहा है, ठीक। एक पार्ट क्या हो रहा है वर्टिकली गिर रहा है, एक पार्ट क्या हो रहा है कुछ ऐसे गिरेगा, ठीक। तो इस डिस्टेंस को क्या लेते हैं हम लोग, कितना एक्स क्या लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो मासेस में ये ब्रेक हो गया, एक वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, एक ऐसे गिर रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेट अ मिनट, हाँ, तो यहाँ पे हमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से इनिशियल में कितना था इसका, हॉरिजॉन्टल के लिए हमारा ये u वेलोसिटी था, ये क्या हो जाएगा एम यू कॉस थीटा हो जाएगा ना, यू कॉस थीटा हो जाएगा ना। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे तो इनिशियल में क्या हो जाएगा हमारा, मास कितना था, अच्छा इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं हमारा मास कितना है m है, ठीक है। यहाँ पे कितना मास है m है, ठीक। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा एम यू कॉस, और ये थीटा की वैल्यू दी गई है 45 डिग्री ना, 45 डिग्री, और ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, अच्छा यहाँ पे जाके ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है। एक वर्टिकली डाउनवर्ड बिना जिसका ये क्या कहते हैं वेलोसिटी जीरो है, तो इसके लिए जीरो हो जाएगा, और दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा हमारा, वेट अ मिनट, ये जीरो नहीं होगा, ये डाउनवर्ड गिर रहा है ना। क्वेश्चन में क्या है, वन पार्ट ऑफ द फॉल्स डाउनवर्ड एट पॉइंट ऑफ एक्सपोजर एंड, यहाँ पे ये गिर रहा है डाउनवर्ड, और दूसरा इधर गिर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा इसकी वेलोसिटी लेट से कर लेते हैं v है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा m/2 v, और दूसरा वाला किधर की ओर जा रहा है, यहाँ से दूसरा वाला इधर की ओर जाएगा, ठीक है। कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक, ठीक, इधर की ओर जाएगा। तो ये क्या कह लेते हैं इसके लिए क्या हो जाएगा प्लस m/2, और ये क्या हो जाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी माइनस, माइनस यूज करेंगे यहाँ पे माइनस यू कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ भी थीटा ही लिख लेते हैं ना, फिर लास्ट में हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें v की वैल्यू, यदि हम m से m तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, ठीक। m से m क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और v की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, v की वैल्यू मिल जाएगी 3u cos थीटा, और सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये क्या है 3, और ये क्या है हमारा u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू दी है क्या, वेट अ मिनट, अच्छा यहीं पे आप रुके रहिए थोड़ा सा, u की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। u क्या है हमारा मैक्सिमम रेंज ना, r मैक्सिमम कब होता है हमारा, इसकी वैल्यू क्या होती है, r मैक्सिमम की वैल्यू u स्क्वायर अपॉन g होती है ना। और ये क्या है हमारा 16 मीटर दिया गया है, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू मिल जाएगी हमें, g की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4√10, ठीक है, मीटर
पर सेकेंड। ये पुट कर दीजिए यू की वैल्यू यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 3, और यू की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 4√10 है, और कॉस थीटा यानी कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√2 होती है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो ओवरऑल ये क्या मिल जाएगा हमें 12√5 मीटर पर सेकेंड, इतना मिल गया। अब ये वेलोसिटी मिल गई हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एच इक्वल टू कहता है मैक्सिमम आर मैक्स अपॉन 4 होता है, ठीक। तो यहाँ से ये जनरली हमें कितना मिल जाएगा, आर मैक्स की वैल्यू 16 है और ये क्या है 4, तो ये हमें 4 मीटर मिल जाएगा डिवाइड करेंगे तो। ओके, अब यहाँ पे टाइम यदि वर्टिकल फॉल के लिए हमारा टाइम कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू √2h/g हो जाएगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो ये इतना आ गया, और ये क्या हो जाएगा 2 × 4 और ये 10, और ये क्या हो जाएगा 2/√5, ठीक है। अच्छा, इतनी चीजें मिल गई, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं जो हमारा डिस्टेंस कवर किया, ये क्या होता है v/t, और ये क्या हो जाएगा हमारा 12√5 मल्टीप्लाई बाई 2/√5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 24 मीटर। अच्छा, जो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, पहले r/2, ठीक है, ये कवर किया, उसके बाद x डिस्टेंस कवर किया, ये क्या है 24, और r की वैल्यू 16 दी गई है, यानी 8 + 24, और ये कितना हो जाएगा हमारा 32 मीटर, ठीक। 32 मीटर, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसके, इसमें 32 मीटर ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो थैंक्स।